प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है नवसृजन एकेडमी क्लासेज में आप सबों का। आज के दिन हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थियों के लिए लेकर के आपके समक्ष हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजगणितीय विधि। आपका यह चैप्टर अलजेब्रा के अंतर्गत आता है और चैप्टर का नाम है दो चौर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर का क्या नाम है? दो चौर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आप लोग इस चैप्टर के अंतर्गत एक एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 3.1 में अगर आप पढ़ चुके हो तो आपको ज्ञात होगा कि इसके अंतर्गत हम लोग रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय विधि से हल निकालना सीखे थे। हम लोग क्या सीखे थे? आलेखीय विधि से हल, ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन के बाद अब हम लोगों को सीखना है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजगणितीय विधि। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में, आप लोग बने रहें, लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है, होने वाला है। और आपको मैं ये बता दूं, इस बैच में हम टारगेट बैच है, ये 100/100 मैथ में लाने का टारगेट है। आप सभी विद्यार्थियों को यह बैच निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित रूप से प्रत्येक दिन क्लासेज हो रहा है, इसको देखिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलते हैं हम लोग आज के अपने क्लास में। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 5 बीजगणितीय विधियां। अलजेब्राइक मेथड्स फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसके अलजेब्राइक मेथड में हम लोग को 5 विधियों के बारे में पढ़ना है। देयर आर 5 मेथड्स टू सोल्व ए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहला विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरी विधि का नाम है तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड। तीसरी विधि है लुप्तीकरण विधि, जिसका अंग्रेजी नाम है इलिमिनेशन मेथड। चौथा है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। और पांचवा है अनुपात निर्णय विधि, रेशियो डिटर्मिनेशन। ये सब किस विधि के अंतर्गत आता है? तो अलजेब्राइक मेथड के, अलजेब्राइक मेथड, या इसको बोलते हैं बीजगणितीय विधि। इसके पहले आप लोग रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करना सीख चुके हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन सीख चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इस 5 विधि में से 2 विधि के द्वारा सॉल्व करना सीखें, क्योंकि क्लास बहुत लंबा नहीं हो जाए, इसलिए आज के इस क्लास में हम केवल 2 विधि का चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत यूजफुल होगा आपको। अगला जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 3.2, यह प्रतिस्थापन विधि पर ही आधारित है, पहला जो मेथड। तो आइए हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं, फिर आज के ही क्लास में तुलनात्मक विधि भी सीखेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और प्लीज अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर ले, आपके लिए यह काफी लाभदायक सिद्ध होगा। तो हम लोग चलते हैं प्रतिस्थापन विधि। हमारे सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, दिए गए युगपत समीकरण का हल निम्न विधियों से निकालें। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है तुलनात्मक। तो आइए हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में जानें। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि नाम से स्पष्ट है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी के बदले एक दूसरे को स्थापित कर। जैसे आपका विद्यालय है, उस विद्यालय में एक हेड मास्टर, प्रधानाध्यापक। किसी कारण से अगर प्रधानाध्यापक छुट्टी पे जाने वाले होते हैं, तो उस प्रधानाध्यापक का चार्ज जो है एक प्रभारी प्रधानाध्यापक होता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रभारी प्रधानाध्यापक को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, फिलहाल सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, उनके जगह पे प्रतिस्थापित कर दिया, सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है प्रतिस्थापना या प्रतिस्थापित करना, और इसी से बना है वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
जिसका मतलब है प्रतिस्थापन। तो आइए हम लोग सीखते हैं ये प्रतिस्थापन विधि क्या है। प्रतिस्थापन विधि के बारे में आप लोग इतना तो समझ ही गए हैं कि किसी एक के बदले में दूसरे को स्थापित करना इसका मतलब। तो हमारे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे 2 चर हैं। तो 2 चर में से हमको करना क्या है कि किसी एक समीकरण से कोई एक चर का मान दूसरे समीकरण में स्थापित करना है। प्रतिस्थापना विधि का जो थ्योरी है या जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट इस प्रकार है। क्या है? किसी एक समीकरण से कोई एक चर का मान निकालना है और उस चर के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित। कोई भी पूछे प्रतिस्थापन विधि क्या है, आपको खुद ही समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। किसी भी एक समीकरण से कोई एक चर का मान निकालना है और उस चर के मान को दूसरे समीकरण में सब्स्टिट्यूट करना है। बहुत आसान है। तो हम लोग अगर इस क्वेश्चंस को प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहते हैं तो कोई एक समीकरण से हम लोग किसी एक चर का मान निकालें। तो मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1 से x का मान हम निकालना चाहते हैं। किसी एक समीकरण से कोई एक चर का मान निकालना है तो हम लोग समीकरण 1 से पहला जो चर है x का मान निकालें। तो हमारा समीकरण क्या है? 2x प्लस वाई बराबर। अब हमको निकालना क्या है? x का मान। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? x के अलावे जो भी चौर या अचर यहाँ दिख रहा है उस सबको बारी बारी से दाहिने साइड। बहुत ही आसान है। x का मान निकालना है तो x के अलावे जो भी दूसरे चर या अचर दिख रहे हैं सबको बारी बारी से भेजना है। तो पहले किसको भेजना है? पहले जो जोड़ घटाव में है उसको भेजेंगे। अब गुना और भाग वाले को बाद में। तो देखिए यहाँ पे 2 है जो कि x के साथ गुना है और y है जो x के साथ प्लस। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले जोड़ घटाव वाले को भेजेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं और 2x बराबर 5 माइनस। कोई दिक्कत नहीं। अब हम गुना वाला जो है उसको भी भेज दें। तो x बराबर 5 माइनस वाई बटा 2। यहाँ तक किसी को कोई असुविधा नहीं हो। अब हमको ये x का मान आ गया। इस x का मान को ही हम लोग समीकरण 2 में सब्स्टिट्यूट कर। किसी एक समीकरण से कोई एक चर का मान निकालना है दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर। तो हम लोग क्या किए? समीकरण 1 से x का मान निकाले और इस x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित। आइए ये काम भी हम लोग करेंगे अब। हम लिखेंगे x का यह मान समीकरण 2 में रखने। तो क्या होगा? 3 गुने 5 माइनस वाई बटा 2 है ना, प्लस 2y इक्वल टू, यही तो है। तो लिखेंगे और अब हम लोग क्या करेंगे? तो बटा पर का जोड़ घटाव सिंपल में कर दीजिए। तो यहाँ पे बटा में 1 है तो आप जोड़ घटाव करेंगे तो यहाँ 2 और 1 का लसर 2 है और यहाँ पे होगा 3 पचे 15 माइनस 3y और यहाँ जो है 1 से 2 में भाग देंगे 2 मरतबे और 2 से फिर गुणा करेंगे 4y बराबर हो गया। अब सजातीय पदों को जोड़ घटाव करिए। तो यहाँ वाई वाई सजातीय पद है, जोड़ घटाव करने के बाद प्लस वाई आ जाएगा और इस 2 को उधर भेज दीजिए, भाग में है तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। तो y का वैल्यू क्या होगा? 16 में से 15 गया, 15 माइनस होकर के y का ठीक आ गया। बहुत आसान है। अब हम लोग इस y का मान हम लोग ये जो आया था x बराबर 5 माइनस वाई बाई 2 इसमें रखेंगे तो x का भी मान निकल जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं सुविधा के लिए, इसको जो है समीकरण 3 भी मान
तो हम लिखेंगे कि अतः समीकरण 3 से क्या होगा? तो x बराबर 5 माइनस और y के जगह पर a का बटा 2, तो ये क्या हो जाएगा अपना 4 बटा 2। तो अब देखिए बहुत ही आसानी से हम लोग हल कर लिए। y का वैल्यू क्या आ गया? y का वैल्यू 1 आ गया और x का वैल्यू 2 आ गया। यही कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसान है। किसी एक समीकरण से कोई एक चर का मान निकालना है और उस मान को दूसरे समीकरण, परंतु आप ऐसा मत करें कि एक ही समीकरण से कोई एक चर का मान रख के फिर उसी समीकरण में डाल दे, तो आपका वो जो है 0 बराबर 0 आ जाए। तो प्रतिस्थापन में क्या करना है? एक कोई भी समीकरण लेना है, उससे कोई एक चर का मान निकालना है और उस चर के मान को दूसरे समीकरण, तो बड़ी ही आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। अब आइए हम लोग सीखते हैं तुलनात्मक विधि से कैसे हल। तो हम इसको जाते हैं और चलते हैं तुलनात्मक। अब देखिए जैसा कि इसका नाम है तुलनात्मक, कंपैरिजन मेथड। तो तुलना जब भी किया जाता है तो समान पद वाले में ही तुलना होता है। समान पद हो या समान चर हो, है ना? कोई भी दो समान पद हो या समान सजातीय चीजों में ही तो तुलना किया सकता है। क्लास 10 के विद्यार्थियों का तुलना 12वीं के छात्रों से तो नहीं किया सकता। तो तुलनात्मक विधि में इतना तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ तुलना करके वैल्यू निकले। तो तुलना अगर हम करेंगे तो हमेशा सजातीय चीजों का ही एक समान वैल्यू या एक समान वेरिएबल्स चर का ही तुलना किया जा सकता है। तो इसमें हमको करना क्या होता है? दोनों ही समीकरण से, इसमें क्या करना है? दोनों ही समीकरण से कोई एक चर का मान निकालना है और उसको बराबर कर देना है। क्या है तुलनात्मक विधि में हम लोग क्या लिखेंगे? दोनों समीकरण से किसी एक चर का मान निकालना है। y करेंगे तो y ही निकालना होगा दोनों में। अगर x सोचना है, x के बारे में विचार कर रहे हैं तो दोनों में x ही निकालना है। तो दोनों समीकरण से किसी एक चर का मान निकालना है और उसे समान कर देना है, क्योंकि चर अगर एक चर है तो दोनों का वैल्यू भी समान ही है। तो तुलनात्मक विधि का कंसेप्ट क्या है? दोनों समीकरण से किसी एक चर का मान निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग दोनों समीकरण से x का या y का, तो चलिए हम y का ही मान लेंगे। आप x का भी निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से अगर y का वैल्यू निकालते हैं तो समीकरण 1 से y का मान निकालना। तो क्या होगा? समीकरण 1 है 2x प्लस वाई बराबर 5। तो हमने अभी बताया y का मान निकालना है, तो y के अलावे जो भी है सबको दूसरे तरफ भेज दीजिए। तो आप लिख सकते हैं और y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2। काम खत्म। इसको मान लीजिए समीकरण 3। फिर लिखिए समीकरण 2 से y का मान। तो समीकरण 2 लिख लीजिए 3x प्लस 2y इक्वल टू। अब इससे y का मान निकालिए। तो क्या करना है? y के अलावे बारी-बारी से जो भी है सबको भेजना है। तो पहला बार में 3x को भेज दीजिए और अब इस 2 को भी भेज दीजिए। तो ये हो गया y का मान। अब चूंकि ये दोनों जो y का वैल्यू है वह एक ही सेट ऑफ इक्वेशन से, ये समान एक ही सेट से y का वैल्यू निकला और इसी सेट से यहाँ भी y। तो ये दोनों y का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। इसीलिए हम लिखे कि किसी एक चर का मान निकालना है और उसे समान कर देना। तो अब आप इसको समान कर दीजिए।
तो समीकरण 3 और 4 जो है बराबर हो जाए, है ना? यहाँ y बराबर 5 - 2x, यहाँ y बराबर 8 - 6/2, ये दोनों को बराबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? समीकरण 3 और 4 को बराबर करने पर, यही तुलना कर रहे हैं, क्योंकि 3 और 4 एक ही पद या एक ही चर के मान है, क्योंकि 3 और 4 एक ही पद के मान है, इसीलिए इनका वैल्यू बराबर होगा। तो जब दोनों का तुलना करेंगे तो बराबर लिखेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 और 4 का तुलना करने। तो क्या होगा? 5 - 2x ये बराबर होगा 8 - 3x/2। यही तुलनात्मक विधि है, तुलना कर रहे हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, है ना, 2 से। आप सब लोग तो समझदार है, जानते ही होंगे। 5 दूनी 10 -4x बराबर 8 - 3x। अब सभी सजातीय पदों को एक तरफ करिए, x को इधर ले आइएगा। -4x + 3x बराबर 8 - 10। तो -x बराबर -2, तो x का वैल्यू हो गया 2। का वैल्यू क्या आ गया? 2। अब क्या करना है? इस 3 या 4 में से किसी एक में x का मान रखना, तो y का वैल्यू निकाल लेंगे। इसीलिए y बराबर, तो क्या होगा? y बराबर 5 - 2x है। 5 - 2 गुने 2, तो 5 में से 4 घटा करके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई भी विधि से अगर आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू x और y का तो समान ही आना है। तो यहाँ भी x बराबर 2 और y बराबर 1 आ। इसके पहले प्रतिस्थापन विधि में भी x बराबर 2 और y बराबर 1 आया था। तो आप समझ गए प्रतिस्थापन और तुलनात्मक विधि काफ़ी आसान। अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स में, उसमें आते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, पहला नंबर है, निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो चलिए हम कोई एक क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है आप खुद बना सकते हैं। तो हम कोई एक क्वेश्चन से यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। जैसे हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है? √2x + √3y बराबर 0 और √3x - √8y, समीकरण 1। कौन सी विधि से हल कर रहे हैं? प्रतिस्थापन से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? किसी एक समीकरण से कोई एक चर का मान निकालना है, उसको दूसरे समीकरण में डाल लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने। तो क्या होगा? √2x बराबर -√3y और x बराबर होगा -√3y बटा, यही x का वैल्यू आ गया। अब इसको मान लीजिए समीकरण 3 और इस x का मान को समीकरण 2 में डालिए, क्योंकि 1 से आप निकाले। तो लिखेंगे यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या होगा? √3 गुने x का मान है √3y बटा √2 -√8 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा -3y बटा √2 -√8y और 0। अब बटा पर का जोड़ घटाव कर दीजिए, तो क्या होगा? √2 हो जाएगा लसा और यहाँ हो जाएगा -3y, यहाँ हो जाएगा √2 मरतबे इसमें और गुना हो जाएगा, तो √16y बराबर 0। अब ये √16 का वर्गमूल 4 होता है, पता ही है आपको। तो हम लोग क्या लिखेंगे? -3y -4y और ये √2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर के 0 हो जाएगा वहाँ। तो -7y बराबर हो गया 0, y बराबर भी 0 आ गया। अब y बराबर 0 आ गया, तो इस मान को समीकरण 3 में रखिए, ठीक है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर
तो क्या पाते हैं, x बराबर -√3 जीरो बटा क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो इसका हल क्या निकला, इसका हल आया x बराबर जीरो और जीरो, यही इसका। तो आप बिल्कुल ही समझ जाइए प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, किसी एक समीकरण से x का मान या y का मान निकालना है और उसको समीकरण 2 में सीधा सा। तो आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा प्रतिस्थापन तुलनात्मक विधि। अब आप लोग क्या करें, प्रश्नावली 3.2 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबको प्रतिस्थापन विधि से जहां जहां हल करना है वो हल। और इसका अगला जो क्वेश्चन है 2, 3, 4 अगले क्वेश्चंस को भी हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी आशा के साथ हमारा आज का वीडियो ये समाप्त होता है और हमारा मनोबल बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद।